हेलो बच्चों, आइए देखते हैं प्रश्न। यदि एक समांतर श्रेणी के प्रथम n पदों का योगफल Sn बराबर 3n का वर्ग प्लस 5n है तो उसका सार्वअंतर लिखिए। हमें सार्वअंतर बताना है कि क्या होगा। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, मुख्य अवधारणा लिखेंगे। मुख्य अवधारणा, तो ये क्या होगा इस प्रश्न के लिए। तो देखिए, अगर हम क्या कर लेते हैं, मान लेते हैं, माना एपी का प्रथम पद ए तथा प्रथम पद ए तथा सार्वअंतर डी है। प्रथम पद ए तथा सार्वअंतर डी है। तो n पदों का योगफल क्या हो जाएगा, एपी के n पदों का योग, n पदों का योग, ये क्या होगा, ये हो जाएगा Sn बराबर n बटा 2 कोष्टक में 2a प्लस n माइनस 1 और गुणे में कितना d। और d आपका क्या होता है, सार्वअंतर में बताना है, तो d क्या होता है, a2 माइनस a1 बराबर a3 माइनस a2। और ये प्रत्येक अवस्था में सार्वअंतर क्या होता है, समान होता है। तो चलिए इसको हल कर लेते हैं। तो देखिए, हमें प्रश्न में n पदों का योगफल दिया गया है। Sn बराबर 3n का वर्ग प्लस में कितना दिया गया है, 5n। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे n का मान 1 2 3 4 इस प्रकार से रखेंगे तो देखिए क्या प्राप्त होगा। अगर हम n बराबर 1 रखते हैं तो ये हो जाएगा S1 बराबर क्या हो जाएगा, 3 गुणे 1 का वर्ग और प्लस 5 गुणे कितना 1। तो इस प्रकार ये क्या हो जाएगा, 3 करें 3 और 5 3 कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा। अब n बराबर 2 रखेंगे तो S2 कितना हो जाएगा, जो होगा 3 गुणे 2 का वर्ग और प्लस क्या हो जाएगा 5 गुणे में 2। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, 2 दूना 4 4 ते 12 और 10 कितना हो जाएगा, 12 10 आपका 22 हो जाएगा। और यही अब हम क्या करेंगे, n बराबर 3 रखेंगे तो क्या हो जाएगा, S3 बराबर क्या हो जाएगा, 3 गुणे 3 का वर्ग और प्लस 5 गुणे में 3। तो ये कितना हो जाएगा, 3 त्रिकाना 29 27 और 15 कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 42। तो अब देखिए एक चीज, यहाँ पे आपका जो S1 होता है वो क्या होता है, आपका A1 होता है, यानी पहला पद होता है। तो यहाँ से A1 हमें मिल गया, A1 कितना मिल गया, 8 मिल गया। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे S2 क्या होता है, A2 प्लस A1 होता है, यानी उसके पहले। तो देखिए हमें पता है पहला पद और दूसरे पद का योग कितना होता है, S2 होता है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, अगर हम A2 निकाले, A2 तो क्या हो जाएगा, S2 माइनस A1। तो यहाँ से A2 कितना आ जाएगा, S2 कितना है, S2 आपका 22 है और माइनस 8। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, अगर 8 को घटाते हैं तो कितना बचेगा, 14 बचेगा। तो यहाँ पे जो हमें A2 प्राप्त होगा वो कितना प्राप्त होगा, 14 प्राप्त होगा। अब S3 क्या होता है, S3 होता है A1 प्लस A2 और प्लस क्या होता है, A3 होता है। तो यहाँ से अगर हम A3 निकाले तो क्या हो जाएगा, S3 माइनस क्या हो जाएगा, S2 हो जाएगा। ये आपका S2 है तो S2 हो जाएगा। तो यहाँ पे A3 कितना आ जाएगा, ये 42 और माइनस 22। तो यहाँ से A3 कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 20। तो यहाँ से A3 कितना आ गया आपका, 20 हो गया। अब हम सर्वांतर निकाल लेते हैं D। ये क्या होता है, A2 माइनस A1 बराबर A3 माइनस A2। और प्रत्येक अवस्था में सर्वांतर क्या आता है, समान आता है। तो चलिए A2 माइनस A1 करते हैं तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा अपने पास 14 और माइनस 8। तो ये कितना आ गया, 6 आ गया। और इसी प्रकार अगर हम क्या करते हैं A3 माइनस A2, तो ये कितना हो जाएगा, A3 कितना है, A3 आपका 22 और माइनस 14। तो 22 में से 14 जाएगा, कितना बचेगा, 6 बचेगा। तो यहाँ पे सर्वांतर प्रत्येक अवस्था में क्या आ रहा है, समान हो रहा है। तो इसलिए हम कहेंगे सर्वांतर D कितना आ गया, ये आ गया 6। तो यही क्या हो जाएगा, आपका उत्तर हो जाएगा। आशा करते हैं बच्चों ये प्रश्न आपको समझ में आया होगा। धन्यवाद।